हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल सीसीआई क्लासेज। आज की इस क्लास में देखेंगे हम लोग स्क्वायर रूट्स वर्गमूल को इजी मेथड द्वारा हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। तो चलिए समझते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि स्क्वायर क्या होता है। जैसे 1 का स्क्वायर हम लोग करते हैं, 1 का स्क्वायर, तो 1 इंटू 1 तो रिजल्ट 1 आता है। तो ये क्या है? स्क्वायर। इस कोई भी डिजिट का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, सेम मीन्स परफेक्ट स्क्वायर कि 1 इंटू 1 रिजल्ट 1। वैसे 2 का स्क्वायर हम लोग किए तो 4, वैसे 3 का स्क्वायर किए 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर 81 एंड 10 स्क्वायर 100। ये सब क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। स्क्वायर बनने से क्या होता है? पावर 2। यहाँ देखिए सब पावर क्या है? 2 है। तो स्क्वायर रूट को हम लोग कैसे फाइंड करते हैं? तो स्क्वायर रूट एक्चुअली होता है लॉन्ग मेथड से हम लोग 2 टाइप्स में फाइंड करते हैं। एक होता है फैक्टराइजेशन मेथड और सेकेंड होता है डिवीजन मेथड। तो दोनों जो मेथड देखिए, जैसे फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, जैसे स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं हम लोग यहाँ 4। अब ये रूट का जस्ट मीनिंग क्या होता है? जैसे कोई भी नंबर रूट में होता है, जैसे 4 है तो हम लोग ऐसे भी इसको नोट कर सकते हैं। 4 के पावर क्या होगा? 1/2। रूट 7 है तो 7 का पावर क्या होगा? 1/2। ओके, मीन्स हाफ होता है। कोई भी नंबर रूट में होता है वो हाफ होता है। तो 4 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो हम लोग क्या करते हैं? उसको फैक्टर करते हैं। ओके, तो रिजल्ट आता है 2 इंटू 2 आता है। तो एक हम लोग क्या करते हैं? बाहर कर देते हैं कि डबल है, एक रूट का बाहर रहता है तो स्क्वायर रूट बन जाता है 2। ठीक है, तो ये था फैक्टर मेथड। लेकिन हम लोग इजी मेथड समझने की कोशिश करेंगे। ओके, कि 2 से 3 सेकंड में आंसर कैसे आएंगे। तो उसके लिए कुछ कंसेप्ट हम लोग को याद रखने होंगे, कम से कम 10 तक का परफेक्ट स्क्वायर याद रखने होंगे। और एक कंसेप्ट हम लोग नोट करेंगे, किसी भी नंबर्स का लास्ट डिजिट 1 होगा तो उसका स्क्वायर रूट क्या होगा? 1 होगा या 9 होगा। तो वैसे फिर मान लीजिए किसी भी डिजिट का लास्ट डिजिट 4 होगा, उसका स्क्वायर रूट क्या होगा? 2 होगा या 8 होगा। 5 होगा तो 5 होगा, 5 का 5 होगा। और 6 का 4 होगा या 6 होगा। ये 9 का देखेंगे हम लोग यहाँ, तो 9 में क्या होगा? 3 होगा या 7 होगा। फिर 0 का 0 होता है। अब देखिए कैसे ये होता है 1 और 9। तो देखिए 1 का हम लोग परफेक्ट स्क्वायर किए तो यूनिट प्लेस क्या आया? 1। तो वैसे 9 का भी परफेक्ट स्क्वायर यूनिट डिजिट इकाई का अंक 1 आया। अब वैसे 4 देखिए किस में आता है? 2 में आता है और 8 में आता है। एक देखिए एक और कंसेप्ट बता रहा हूँ मैं, अगर दोनों को यहाँ प्लस करेंगे 1 + 9 10 आएगा। यहाँ भी दोनों को प्लस करेंगे 2 + 8 10 आएगा। और यहाँ पर देखिए 5 को तो 5 ही होता है, 4 और 6 को प्लस करेंगे 10 आएगा। और से 3 को 7 को प्लस करेंगे 10 आएगा। ओके, तो ये भी कंसेप्ट होते हैं। तो देखिए कोई भी नंबर्स का स्क्वायर रूट्स फाइंड करने के लिए इसको हम लोग यूज करेंगे। एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग नोट करेंगे यहाँ कि इफ यूनिट डिजिट मीन्स इकाई का अंक, ओके, क्या होगा? 2, 3, 7, 8, तो वो क्या होता है? नॉट परफेक्ट स्क्वायर, नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको भी हम लोग याद रखेंगे। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि यूनिट प्लेस में अगर 7 और 2 है तो क्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा? बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जितने भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है इसमें आप देखेंगे कि 2, 3, 7 और 8 नहीं होता है। ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है? 1 है, 4 है, 5 है, 6 है, 9 है। ये सब क्या होता है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है जो लास्ट में नंबर आता है। इसके बाद देखिए नंबर्स क्या होता है? रिपीट होते जाएगा। 1 है फिर 0, ऐसा नंबर क्या होता है? वो रिपीट होते जाता है। ओके, अब देखिए स्क्वायर रूट्स को हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। तो पहले छोटा छोटा क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। देखिए 576 लेते हैं हम लोग। तो यूनिट प्लेस से इकाई का अंक से हम लोग क्या करेंगे? पेयर बनाएंगे। तो यहाँ डबल है, पेयर हो गया। और 5 जो पेयर नहीं होगा उसको छोड़ देंगे हम लोग यहाँ। ठीक है, अब ये यूनिट प्लेस देखेंगे हम लोग, 6 किसका परफेक्ट स्क्वायर में आता है? लास्ट में यूनिट प्लेस किस में आता है? तो देखिए 6 किस में आता है? 4 में आता है, नहीं तो 6 में आता है। तो यहाँ 4 नोट कर देंगे और 6 नोट कर देंगे।
ओके, जो हम लोग के स्क्वायर रूट होगा वो यूनिट प्लेस क्या होगा, 4 होगा या 6 होगा, दोनों में से कोई एक नंबर होगा। अब देखते हैं कि 5, अब 5 देखेंगे कि दोनों का किसके बीच में आता है, 4 और 9 का बीच में आता है 5, दोनों का बीच में आता है 5। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब देखेंगे कि जो लीस्ट नंबर होगा, अब हम लोग 3 नोट नहीं करेंगे, 2 नोट करेंगे कि 2 का परफेक्ट स्क्वायर 4 होता है, तो 2 नोट करेंगे हम लोग यहाँ। अब देखिए हम लोग 2 आंसर मिलेगा, 24 एंड 26, और दोनों में से क्या होगा, कोई एक करेक्ट होगा, राइट होगा। अब 24 होगा या 26 होगा, हम लोग इसको कंफर्म करते हैं यहाँ, ठीक है। अब देखेंगे कि 24 छोटा ये नंबर आएगा या 26, तो यहाँ देखेंगे हम लोग यहाँ कि 5 देखेंगे किसका नियरेस्ट नंबर में है, 4 का नियरेस्ट है या 9 का नियरेस्ट है, मतलब नज़दीक में, किसका नज़दीक में है, तो 4 का है, तो 4 क्या है, छोटा है 5 से, तो हम लोग क्या देखेंगे, छोटा वाला नंबर नोट कर देंगे, तो 24 क्या होगा, आंसर हो जाएगा 784। ओके, इसका देखते हैं कि स्क्वायर रूट क्या होगा। हम लोग फिर क्या करेंगे, यूनिट डिजिट से पेयर बनाएंगे। ओके, यहाँ देखेंगे 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर में आता है, 4 किस में आता है, यहाँ नोट करेंगे हम लोग, यहाँ 2 में आता है या 8 में आता है, कि 2 2 जा 4, 8 8 जा 64, तो यहाँ 2 नोट कर देंगे और यहाँ हम लोग 8 नोट कर देंगे। अब फिर देखेंगे 7, तो 7 किसके बीच में आता है, 4 और 9 के बीच में आता है, 7 4 और 9 के बीच में आता है। तो देखिए लीस्ट नंबर को नोट करेंगे हम लोग, यहाँ 2 नोट कर देंगे, तो आंसर क्या आएगा, यहाँ 22 होगा या 28 आएगा, दोनों में से कोई एक आंसर होंगे। अब देखते हैं कि 22 होगा या 28, और फिर देखेंगे 7 किसका नियरेस्ट नंबर है, 4 का नियरेस्ट नंबर है या 9 का नियरेस्ट नंबर है, उसको हम लोग नोट करेंगे यहाँ, ठीक है। तो किसका नियरेस्ट नंबर है, 7, तो ये देखिए 9 का नियरेस्ट नंबर है ना, कि 2 प्लस कर देंगे हम लोग यहाँ, तो 7 से ग्रेटर नंबर वाला हो रहा है ना, ये नीचे वाला हो रहा है, ऊपर वाला होता तो ऊपर वाला नंबर को दे देते हैं हम लोग यहाँ, ठीक है। और नियरेस्ट नंबर 4 का नियरेस्ट नंबर होता तो ऊपर वाला हो जाता ये, लेकिन इससे क्या हो रहा है, नीचे वाला हो रहा है, मीन्स नीचे वाला क्या है, नियरेस्ट नंबर है, तो नीचे वाला क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो 784 का स्क्वायर रूट 28। ओके फ्रेंड्स, तो ये होता है स्क्वायर रूट। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 12 से 12 भी हम लोग, कि 3 से 5 सेकंड में हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ फिर देखेंगे हम लोग यूनिट प्लेस क्या है, 4, तो किसका परफेक्ट स्क्वायर 4 होगा, स्क्वायर देखेंगे हम लोग, किसका स्क्वायर में 4 आता है, तो 2 में आता है या 8 में आता है, या नोट कर देंगे 2 एंड 8। ओके, और फिर देखेंगे 10 किसका नियरेस्ट नंबर होता है परफेक्ट स्क्वायर में, तो यहाँ हम लोग देखें 10 किसके बीच में आता है, 9 और 16 का बीच में आता है 10, तो लीस्ट नंबर हम लोग नोट कर देंगे 3, तो यहाँ आंसर होगा 32 होगा या 38, अब दोनों में से कोई एक आंसर होगा। अब 3 कहाँ से नोट किए, तो लीस्ट नंबर नोट करेंगे हम लोग पहले, ठीक है, और ये 2 नोट कर दिए, 8 नोट कर दिए, दोनों में से कोई एक आंसर होगा, तो 32 है एंड 38। और फिर देखेंगे 10 किसका नियरेस्ट नंबर है, 9 का नियरेस्ट नंबर है या 16 का नियरेस्ट नंबर है, जो नज़दीक में नंबर्स होंगे वो ही हम लोग नंबर नोट करेंगे। तो देखिए 10 क्या है, 9 क्या है, 10 से छोटा है, छोटा नंबर आ रहा है, मीन्स ऊपर वाला नंबर ले लेंगे हम लोग यहाँ, ऊपर वाला, तो ऊपर नंबर क्या है 32। अगर ये देखिए नियरेस्ट नंबर है ना 10 का 9, तो 9 क्या है 10 से छोटा है, इसे छोटा नंबर ले लिए, और ये 16 क्या था 10 से 12, तो 12 वाला नंबर लेते हैं हम लोग, अगर उसका नियरेस्ट नंबर होता तो ये स्क्वायर हो जाएंगे 1024 का 32। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पे देखेंगे यूनिट प्लेस 1 किस में आता है, तो 1 में आएगा या 9 में आएगा यहाँ, ठीक है, कि 1 का स्क्वायर 1 और 9 का स्क्वायर 81, तो यूनिट प्लेस 1 में आएगा या 9 में। अब फिर देखिए रिमेनिंग नंबर्स को देखते हैं हम लोग यहाँ, 15 है, तो 15 किसके बीच में आता है, 15 9 और 16 के बीच में 15 आता है, तो लिस्ट नंबर हम लोग यहाँ नोट कर देंगे, लिस्ट नंबर क्या है 3, तो 3 1 या 3 9, ये दोनों में से कोई एक आंसर होगा। फिर देखेंगे कि 31 आंसर होगा या 39, तो फिर देखेंगे 15 किसका नियरेस्ट नंबर है, तो 16 का है, ग्रेटर नंबर का मीन्स नीचे वाला का, तो नीचे वाला क्या होगा आंसर हो जाएगा, ये जो ग्रेटर नंबर होगा वो ग्रेटर ये होगा।
अगर इसका 9 का नियरेस्ट नंबर 15 होता तो ऊपर वाला नंबर होता, ये हम लोग नोट कर देते हैं। तो ये आपका 39 आंसर हो गया। फिर देखिए यहाँ पर देखते हैं हम लोग यूनिट डिजिट से पेयर बनाएं, तो यहाँ भी 6 किस में आता है, 6 4 में आता है, नहीं तो 6 में आता है। फिर 54 देखेंगे, 54 किसके बीच में आता है, तो 49 और 64 के बीच में 54 आता है, दोनों का बीच में। ओके, तो लिस्ट नंबर नोट कर देंगे हम लोग यहाँ। तो आंसर जो आएगा वो 74 होगा या 76 होगा। अब फिर देखेंगे, कब देखिए किसका नियरेस्ट नंबर है, 49 का नियरेस्ट नंबर है या नज़दीक है या 64 का नज़दीक है, उसको हम लोग को देखना है। तो यहाँ पर देखिए कितना है, 5 का डिफरेंस है और ये कितना का डिफरेंस है, 10 का। तो 49 का नियरेस्ट नंबर है, तो इसे छोटा नंबर है, मीन्स ऊपर वाला देखते हैं ना हम लोग, ऊपर वाला नंबर। तो ऊपर वाला क्या होगा, ये ऊपर वाला आंसर हो जाएगा, 76 नहीं होगा। ओके, फिर यहाँ पर देखते हैं हम लोग, यहाँ डबल डिजिट है, यहाँ डबल डिजिट पेयर बना दिए। फिर यूनिट प्लेस देखें, 4 है, तो 4 किसका लास्ट में 4 आता है, तो 2 में आता है, नहीं तो 8 में आता है 4। अब 33 देखते हैं, 33 किसके बीच में आता है, 33, तो 33 25 और 36 का बीच में 33 आता है। तो पहले लिस्ट नंबर को नोट कर देंगे हम लोग यहाँ, तो 52 होगा आंसर या 58 होगा। अब फिर देखते हैं दोनों में कौन सा आंसर होगा। अब देखेंगे दोनों में नियरेस्ट नंबर 25 का नियरेस्ट नंबर है या 33 का 36 नियरेस्ट नंबर है। तो इसी का नियरेस्ट नंबर है ग्रेटर नंबर का, मीन्स नीचे वाला का हो रहा है नियरेस्ट नंबर, तो नीचे वाला का आंसर हो जाएगा। ओके, तो 58 आंसर हो गया। चलिए और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। फिर देखिए यूनिट डिजिट से हम लोग पेयर बनाएंगे और बाकी नंबर्स को हम लोग यहाँ छोड़ देंगे यहाँ, ठीक है। तो लास्ट देखेंगे 1 किसका परफेक्ट स्क्वायर में 1 आता है, तो 1 में आएगा या 9 में, 1 में आएगा या 9। अब देखिए 102, तो 102 किसका परफेक्ट स्क्वायर के बीच में आता है, इस मान लीजिए कि यहाँ 11 हो जाएगा, 11 स्क्वायर 121, 12 स्क्वायर 144, फिर 13 स्क्वायर हम लोग करेंगे तो 169, फिर 14 स्क्वायर 196। ओके, अब फिर देखेंगे हम लोग यहाँ कि 102 किसके बीच में आता है, दोनों के बीच में आता है यहाँ 102। ओके, तो लिस्ट नंबर को नोट कर देंगे हम लोग यहाँ, तो 10, 101 या 109 दोनों में से कोई एक आंसर होगा। अब देखते हैं किसका परफेक्ट स्क्वायर ये नंबर होगा यहाँ। अब देखिए कि सबसे नियरेस्ट नंबर किसका नियरेस्ट नंबर होगा, यहाँ 102 का नियरेस्ट नंबर हो रहा है 100, ठीक है। तो 100 ये नंबर छोटा हो रहा है ना, तो छोटा मतलब ऊपर वाला नंबर है, तो ऊपर वाला क्या होगा, आंसर हो जाएगा 101। ओके, नेक्स्ट में देखते हैं, यहाँ भी हम लोग पेयर बनाए, रिमेनिंग नंबर को छोड़ दिए। फिर 1 है, तो 1 किसका परफेक्ट स्क्वायर में 1 आता है, 1 में आता है या 9 में आता है। फिर देखेंगे 146, तो 146 किसके बीच में आता है, तो दोनों के बीच में आएगा 146। ओके, तो लिस्ट नंबर को नोट कर देंगे 12, 121 या 129, ये दोनों में से कोई एक आंसर होगा। और फिर देखेंगे किसका नियरेस्ट नंबर है, 144 का नियरेस्ट नंबर 146 है या 169 का नियरेस्ट नंबर 146 है। तो किसका नियरेस्ट नंबर है, ऊपर वाला का, तो ऊपर वाला क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 121 स्क्वायर रूट। ओके, किसका स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट 121। ओके फ्रेंड्स, देखिए नेक्स्ट में देखते हैं हम लोग यहाँ कि 9 किसका परफेक्ट स्क्वायर में 9 आता है यूनिट डिजिट, 3 में आता है या 7 में आता है, कि 3 3 जा 9 और 7 7 जा 49। अब फिर देखेंगे 151 किसका बीच में आता है, 141, तो 141 आपका आ गया 144, इसका ये दोनों का बीच में आ गया, नोट कर देते हैं 151, ये दोनों का बीच में आता है। और फिर देखिए लिस्ट नंबर को नोट किए, तो 12 आ गया, 12 1 2 3 या 1 2 7 दोनों में से कोई एक आंसर होगा। फिर चेक करेंगे किसका नियरेस्ट नंबर होगा, तो यहाँ देखिए ज़्यादा डिफरेंस होगा, ये 144 का नियरेस्ट नंबर होगा, 7 का डिफरेंस है, मीन्स ऊपर वाला, तो ऊपर वाला क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ भी क्या है 1 है, तो किसका परफेक्ट स्क्वायर में होता है, 1 का या 9 का। एंड रिमेनिंग देखेंगे हम लोग, ये तो पेयर बना दिए थे, रिमेनिंग नंबर क्या है 445, तो किसका परफेक्ट स्क्वायर का बीच में होता है, तो 21 का स्क्वायर हम लोग करेंगे
तो रिजल्ट 441 आता है। देखिए फ्रेंड्स, अगर याद रहेगा तो हम लोग देखकर मालूम करेंगे, हम लोग ये समझा रहे हैं, ठीक है। तो 22 का स्क्वायर 484, ये रिजल्ट आ जाएगा। तो 484 आया, अब दोनों का बीच में हुआ, तो यहाँ हम लोग लीस्ट नंबर को नोट कर देंगे 21, तो 21 ये ऐसा नोट कर देंगे, या 219। अब देखिए दोनों में से कोई एक आंसर होंगे। फिर चेक करेंगे, ये क्या है 445 किसका नियरेस्ट नंबर है, ऊपर वाला का, तो ऊपर वाला क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, ये था कंसेप्ट स्क्वायर रूट का, कि स्क्वायर रूट को हम लोग इजी मेथड द्वारा कैसे फाइंड करेंगे। अगर वीडियो आप लोग को समझ में आया हो तो प्लीज़ आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।